फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है एंड इस पे 15 आवर्स में 31 मिलियन व्यूज हैं। इट्स अ रियली पीक सिनेमा गाइस। डूम्सडे ने हर तरफ से इंटरनेट ब्रेक करके रखा है और ट्रेलर के साथ ही हमें कल डूम्सडे का ऑफिशियल पोस्टर भी देखने को मिला जिसमें बहुत सारी हिडन डिटेल छुपी हुई हैं। ट्रेलर की शुरुआत एक्स मेंशन से होती है एंड हमें वहाँ पे चार्ल्स जेवियर को दिखाया जाता है जो खिड़की से इनकर्जन्स को होते हुए देख रहे होते हैं। यहाँ पे कोई दूसरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा है एंड वो यूनिवर्स है टॉबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन का, क्योंकि हमने लीक्स में भी देखा था कि टॉबी एंड एक्समैन का यूनिवर्स आपस में टकरा के डिस्ट्रॉय होने वाले हैं एंड इसी वजह से एक्समैन टॉबी की यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड यहाँ पे वही हो रहा है, ये लिटरली हमें डूम्सडे के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा और इसी सीन के बैकग्राउंड में हमें रॉबर्ट डॉनी जूनियर का वॉइस सुनने को मिलता है एंड इसके जस्ट बाद ही हमें डॉक्टर डूम का ऑफिशियल लुक देखने को मिलता है। We should be faced with an unthinkable decision. यहाँ डॉक्टर डूम कह रहा है कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है जिसे हम नहीं रोक सकते एंड सनसेट से पहले हमें वो करना ही होगा जो अभी तक हमने नहीं किया है। यहाँ बेसिकली वो सभी हीरो से इनकर्जन्स को रोकने के लिए बात कर रहा होगा बट वो इनकर्जन्स को रोकेगा नहीं बल्कि उन्हें होने देगा। यहाँ बस वो ऐसा जाल बिछा रहा है जिसमें सभी हीरोज बहुत ही इजीली फंस जाएंगे। गाइस डॉक्टर डूम बहुत ही बड़ा माइंड गेम खेलने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे में। अगले सीन में हमें न्यू एवेंजर्स टावर दिखाया जाता है एंड वहीं पे हमें फैंटास्टिक फोर की शिप देखने को मिलती है जिसमें से फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम बाहर आ रही होती है एंड वहीं पे साइड में हमें द गॉड ऑफ थंडर थॉर देखने को मिलता है। लीक्स के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि थॉर ही सबसे पहले फैंटास्टिक फोर से मिलेगा एंड मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर डूम से भी सबसे पहले थॉर ही मिलेगा एंड वहाँ वो डॉक्टर डूम से फाइट करेगा एंड जो फाइट का एक्सपीरियंस होगा वही वो इन हीरो से एवेंजर्स टावर में शेयर कर रहा है। यहाँ वो बता रहा होता है कि मैंने बहुत सारे एनिमीज से लड़ा है जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे जिनसे थॉर बहुत डरता था बट उसके बावजूद भी उन सभी एनिमीज को थॉर हरा चुका है। बट डॉक्टर डूम एक ऐसा एनिमी है जिससे थॉर भी डरा हुआ है। यहाँ मुझे इन्फिनिटी वॉर के सीन की याद आ रही है जहाँ ब्रूस बैनर भी थैनोस से पिटने के बाद टोनी और डॉक्टर स्ट्रेंज से ऐसी ही डरी हुई बातें कह रहा होता है। थैनोस आ रहा है मेरे भाई, ये आपसी झगड़े का वक्त नहीं है। ओके अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट डिटेल के बारे में जहां आप अगर बैकग्राउंड में यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे 3 यूनिवर्सेस हमें देखने को मिलते हैं एंड ये तीनों यूनिवर्सेस आपस में टकरा के इनकर्जन्स की वजह से डिस्ट्रॉय होने वाले हैं जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। बट यहाँ पे एक और चीज हमें पता चलता है, नीचे हमें एक टाइमर देखने को मिलता है एंड बेसिकली इस टाइमर को रीड रिचर्ड ने बनाया है। ये बताती है कि इनकर्जन्स को खत्म होने में और कितना टाइम बचा है। जब ये 0-0 हो जाएगा उस टाइम पे पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगला सीन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जहां हमें नेमोर अपने फुल कॉमिक एक्यूरेट लुक में दिखाई देता है। यहाँ हमें सूर्य एंड अंबाको भी देखने को मिलते हैं। इनका मूवी में काफी इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। देन अगले फुटेज में हम देखते हैं कि यहाँ वकांडन्स के साथ फैंटास्टिक फोर एंड द न्यू एवेंजर्स भी नेमोर से मिलने के लिए आए हैं। यहाँ जरूर वो नेमोर से मदद मांगने के लिए आए होंगे ताकि वो सब एक साथ मिलके डॉक्टर डूम से फाइट कर सकें। बट यहाँ पे सारे तालुकांस के लोग वकांडन्स पे अटैक करने वाले हैं क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि वकांडन्स एंड तालुकांस के लोग के बीच का रिलेशनशिप कैसा है। अगले सीन में हमें डॉक्टर डूम वर्सेस थॉर देखने को मिलता है जहां ये वही जगह है जो हमने कुछ दिन पहले लीक्स में देखा था। हालांकि यहाँ पे और भी हीरोज थे बट आई थिंक अभी के लिए उन्हें हाइड कर दिया गया है। हमें सिर्फ यहाँ पे डॉक्टर डूम और थॉर देखने को मिलते हैं एंड देन अगले सीन में हमें एक ब्लास्ट देखने को मिलता है जो कि एक्स मेंशन में होता है एंड वहीं पे हमें बहुत सारी फाइट्स देखने को मिलती हैं जहां हमें साइक्लोप्स अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट में दिखाई देता है जो अपने वाइजर पे हाथ रख के अपने पीक पावर को दिखा रहा होता है। एंड अब गाइस ये सीन 10 रिंग्स वर्सेस ग्लोइंग कार्ड का फाइट जिसे पूरा मार्वल फैन देखना चाहता है। सेंची वर्सेस गैम्बिट का फाइट सीन देखने के लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगले सीन में गॉड ऑफ मल्टीवर्स लोकी देखने को मिलता है एंड मुझे इस सीन को देख के ऐसा लगता है कि ये सीन स्टीव रॉजर्स के घर का है जहाँ लोकी उनसे मिलने के लिए गया है। देन अगले सीन में हमें लोकी का टीवी कार्ड किसी दूसरे कैरेक्टर के हाथ में दिखता है और वो कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स ही है। यहाँ पे लोकी स्टीव रॉजर्स और उसके फैमिली को फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स में भेज देगा। देन हमें यहाँ पे अगले सीन में बेन और जू स्टॉर्म वकांडन से मिलते हुए दिखते हैं एंड यहाँ पे जूम स्टॉर्म अपने फोर्स फील्ड को यूज करते हुए भी दिखती है। वो अपने पावर को इसलिए यूज कर रही है क्योंकि अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा तो यहाँ पे हर एक सीन में चारों तरफ पानी उठा हुआ है जिसे जूम स्टोन ने ही अपने पावर से हटाया है एंड ये लोग यहाँ पे जरूर नेमोर के पास जा रहे होंगे मदद मांगने के लिए। अगले सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि नेमोर वाटर को चीरते हुए बहुत ही तेजी से आ रहा होता है एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही गुस्सा है क्योंकि उसके पानी
आसानी से इनको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। एंड अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग मूवमेंट जहाँ थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से डॉक्टर डूम के ऊपर अटैक करता है एंड लिटरली डॉक्टर डूम उसे अपने 2 फिंगर से ही रोक लेता है। जरा यहाँ पे सोचो, थैनोस के पास 6 स्टोन की पावर थी लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी वो थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को नहीं रोक पाया था। लेकिन यहाँ पे सीरियसली डॉक्टर डूम सिर्फ 2 फिंगर से स्टॉर्म ब्रेकर को रोक लिया। यहाँ पे लिटरली मार्वल वाले विलेन को एक तरफा पावरफुल दिखा रहे हैं। मतलब ये एक सीन देख के ही मुझे ये लग रहा है कि मूवी में जो हमारे हीरोज के साथ होने वाला है वो काफी डार्क होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर डूम जैसा विलेन मार्वल के हिस्ट्री में आज तक आया ही नहीं है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर हिस्ट्री बदल के ही जाएगा। एंड गाइस अब आता है ट्रेलर का एंड पार्ट जहाँ पे हमें थॉर एंड स्टीव रॉजर्स आमने सामने दिखते हैं। यहाँ पे थॉर पूरी तरीके से शॉक्ड था और वो एक ही वर्ड बोलता है, इट्स इम्पॉसिबल। एंड वहीं पे थॉर स्टीव रॉजर्स से 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांगने लगता है। मतलब वो अभी भी डाउट में ही था कि क्या ये स्टीव रॉजर्स ही है। लेकिन गाइस तभी हमें वहाँ पे एक आइकॉनिक सीन देखने को मिलता है जहाँ पे स्टीव रॉजर्स थॉर के हैमर को अपनी तरफ बुलाता है एंड उसे समन करता है। बट गाइस यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे तो वो एंड गेम वाला हथौड़ा है, ना कि वो ब्रोकन लव एंड थंडर वाला हथौड़ा। क्योंकि गाइस हमें डूम्सडे के ऑफिशियल पोस्टर में स्टीव रॉजर्स के हाथ में वही ब्रोकन लव एंड थंडर वाला हथौड़ा देखने को मिला था। लेकिन गाइस यहाँ पे ट्रेलर में हमें यहाँ पे वो एंड गेम वाला हथौड़ा देखने को मिलता है। करते हैं डूम्सडे ऑफिशियल पोस्टर के बारे में, जहाँ हमें डॉक्टर डूम का बैक सीन देखने को मिला है एंड उसके ऊपर एक यूनिवर्स बना है जो कि ब्रोकन है एंड उसके ऊपर उसकी माँ एंड डॉक्टर डूम का इमेज हमें दिख रहा है। जो भी हो, बट गाइस जो ये इमेज है वो डॉक्टर डूम से बहुत ही डीपली कनेक्टेड है, क्योंकि इस इमेज के सामने डॉक्टर डूम लिटरली अपना मास्क उतार के ऊपर चढ़ रहा होता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये सीन डॉक्टर डूम के लिए बहुत ही ज्यादा सैड एंड इमोशनल होगा और हो सकता है ये सीन हमें मूवी में भी देखने को मिल जाए। गाइस आपका इस पोस्टर के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू अपडेट वीडियो लाता रहूं।